नमस्कार जेई के वीर योद्धाओं। एक समय था जब आपने भी सपना देखा था भारत के उच्च संस्थान आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों में पढ़ने का। और आपने इस सपने का सफर भी लगभग एक साल पहले स्टार्ट किया था और लगभग एक ऐसे फेज में पहुंच चुके हैं। अब लग रहा है कि शायद एक ये सपना जो एक साल पहले देखे थे, अब एक सपना शायद सपना ही बनकर रह जाएगा और वो साकार नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में कुछ गलतियां किया था। हो सकता है ये गलती आपने 10th से 11th में आया, वो क्या क्या गलतियां हो सकता है पहले उसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के टीचर अच्छे नहीं मिले होंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि टीचर सारे अच्छे होते हैं। बच्चों के प्रॉब्लम क्या होते हैं, आपको उन टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया होगा, इसलिए आपको कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आए होंगे। दूसरी समस्या हो सकती है कि आपकी तबीयत नहीं सही होगी, या घर में शादी होगी, या फिर कोई और फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। ये दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि क्लासेस आपके रेगुलर नहीं हो पाए। तीसरी हो सकती है कि आपने एक ऐसा फेज में आ चुके थे कि अब आपको पेरेंट्स से छुटकारा मिल चुका था और आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे गंदी आदतों में पड़ गए होंगे और शायद अपने आप को उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट कर लिए होंगे। तो दोस्तों, जो बात बीत गई अब उसके बारे में सोचना तो बिल्कुल मूर्खता है, लेकिन जो समय मेरे पास है, अगर उस टाइम के रहते हुए भी अगर पीछे वाली गलतियों को अगर नहीं संभालेंगे, अगर उसको नहीं अपने आप में सुधार करेंगे तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो क्यों नहीं कि जो आपका रिमेनिंग टाइम है मोर देन 1 ईयर, उसमें आप अपने आप को वो गलतियां कहीं ना कहीं ना होने दें और शायद अपने सपने को साकार करने में अपने बचे समय का प्रयोग करें। अब आगे बात करेंगे कि कौन सी बातों का ध्यान रखना है जो कि आपके सपनों को साकार कर सकता है। सबसे पहली पॉइंट, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे, लेकिन उनमें एक कॉमन बात है, क्लासेस सबकी चलती होगी। क्लासेस सबकी चलती है मीन्स रेगुलर क्लासेस चलती है। तो सबसे पहली बात माइंड में सेट करना है कि क्लासेस रेगुलर अटेंड करना है। क्लास बिल्कुल बंक नहीं करना है, क्लास के नोट्स बनाना है। और आपको दूसरी बड़ी चीज है कि आपको जितना भी होमवर्क दिया जाए उस होमवर्क को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि आपसे होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन जो भी होमवर्क मिले उसका एटलीस्ट 60% ट्यूशन अपने घर पे अटेम्प्ट करके ही क्लास रूम अटेंड करने के जाए, जिससे कि आपको आगे के लेक्चर्स अच्छे तरीके से समझ में आए। ये हुई दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि जिस टाइम आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उस टाइम आप चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश जरूर करें। अपने शॉर्ट नोट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो टीचर स्टार मार्क करवाएं वो सारे फॉर्मूला, वो सारे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट नोट्स में लिखें। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम अगर शॉर्ट नोट्स बनाने में लग रहे हो तो अपने लॉन्ग नोट्स में ही हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें उस पॉइंट को। अब चौथा पॉइंट आया कि मॉक टेस्ट। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहना। जो भी आपके कोचिंग के शेड्यूल होंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी मॉक टेस्ट का आपका शेड्यूल बना होगा उसको सारे टेस्ट को आपको रेगुलर बेसिस पे देना है। हो सकता है कि जैसे जैसे सिलेबस का बर्डन बढ़ते जाता है मॉक टेस्ट में मार्क्स डिक्रीज होते चले जाते हैं और शायद इस चीज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि टेस्ट पेपर देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस, कि आपने जो गलतियां किया फिर वही गलती कर रहे हैं या फिर नहीं। मैं आपको बताता हूं कि जितने भी आप मॉक टेस्ट दें उसके मार्क्स पे ज्यादा फोकस ना करके उसके एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करें कि क्या आपने जो क्वेश्चन गलत किया उस क्वेश्चन को वापस घर पे आकर किया या नहीं। इसमें भी होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जब अपने बच्चों के मार्क्स देखते हैं तो जो बच्चा एक टाइम पे अपने फैमिली का टॉपर था, अपने सोसाइटी का टॉपर था, अपने स्कूल का टॉपर था, आज उस स्टूडेंट्स का मार्क्स इस तरीके से आ रहा है, शायद वो बच्चा दिख ही नहीं रहा है, लग रहा है कि वो बच्चा चेंज हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अपने पेरेंट्स को भी समझाने की कोशिश करें कि इस जेई प्रिपरेशन में और उस स्कूल टाइम में आकाश जमीन का डिफरेंस होता है। तो प्लीज उस टाइम और इस टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो वो चीज माइंड सेट बनाकर नहीं जिए, ठीक है। और अपने रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देते रहिए और उसका एनालिसिस करते रहिए।
और इस तरीके से पूरे साल भर आपको पढ़ाई करनी है। और पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने टीचर्स के जो भी आप जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, उनके अंधभक्त बनने की कोशिश करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि टीचर्स की बात नहीं मानते हैं, उनके बातों को इग्नोर करते हैं और अपनी दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों तक चल पाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके माइंड में यह बात क्लिक करता है कि शायद वो टीचर जो बोला था, शायद उनकी बात मान लेता तो आज सिलेक्शन भी पक्का हो जाता। तो दोस्तों, अपने टीचर की अंधभक्त बनने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो टीचर पढ़ा चुका है, उनकी एक्सपीरियंस बोलता है। तो प्लीज अपने टीचर का अंधभक्त बनने की कोशिश कीजिएगा। एक कोटा के स्टूडेंट्स होने के नाते, एक जेई एस्पिरेंट्स होने के नाते, जो भी प्रैक्टिकल बातें हो सकती थी, हो सकता है इनमें से बहुत सारी बातें आपको बहुत सारे चैनलों पे नहीं बताया जाएगा, लेकिन जो भी कठोर सत्य है दोस्तों, मैं वो बताने का कोशिश किया। शायद जिस इनमें से आपको जो भी फॉलो कर पाओगे वो प्लीज इस चीजों में से फॉलो करना। अगर एक अच्छी रैंक, एक अच्छी डिसेंट परसेंटाइल, डिसेंट कॉलेज चाहते हो तो। बाकी तो जिस तरीके से दुनिया जा रही है, भीड़ के पीछे भागिए, उसी तरीका से भागने पे एट द एंड रिजल्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, ये था कि किस तरीके से आपको अब रिमेनिंग टाइम में स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।